पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता में अमन के लिए कोशिशें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर तेहरान पहुँच गए। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। ईरान अमरीका तनाज़ा, खित्ते की सूरत हाल और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक हुए। तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ तेहरान पहुँचे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का हिस्सा है। मकसद मशरक़ वस्ता तनाज़े के पुरअमन और जामे हल की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों का तसलसल है। दौरे का मकसद ईरान और पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना है। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। मक्का मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। इलाक़ाई सलामती से मुतालिक इन ममालिक के साथ मुज़ाकरात के लिए तजावीज़ पेश की गई हैं। इस्माइल बक़ाई का मज़ीद कहना था कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा भी आज ईरान का दौरा करेंगे। ये दोनों ममालिक के दरमियान आबनाए हुर्मत से मुतालिक मुशावरत का तसलसल है। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे का फील्ड मार्शल के दौरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में नई पेशरफ। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर जुडिशल कमीशन कायम। सिंध हाई कोर्ट के जज नामजद। जस्टिस उमर सयाल जुडिशल कमीशन की सरबराही करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कमीशन की तश्कील सिंध ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस 1969 के तहत की गई। सिंध हुकूमत ने कमीशन के TORs भी तय कर दिए। बानी पीचई के अस्पताल से इलाज के अहकामात के बाद दीगर कैदियों का भी अदालत से रुजू। अजियाला जेल के 3 कैदियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वकील ने अदालत को बताया दरखास्त गुजार हीमोफीलिया में मुब्तला है। इलाज पाकिस्तान में सिर्फ शिफा अस्पताल में ही मुमकिन है। अदालत ने तीनों केसेस में जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। उधर बानी पीचई के अस्पताल मुंतकली केस में हुकूमती नज़रसानी दरखास्त को नंबर अलॉट। ज़राए के मुताबिक चीफ कमिश्नर की नज़रसानी दरखास्त अपनी बारी पर समाअत के लिए मुकर्रर होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने हुकूमती नज़रसानी पर नोट तहरीर कर दिया। पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में मजीद बेहतरी। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा गया। P3 रेटिंग पाकिस्तान की माशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। मूडीज़ का पाकिस्तान की बेहतर होती माशी और मालियाती पोजीशन का भी एतराफ़। उधर वज़ीर आज़म की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी पर कौम को मुबारकबाद कहा। नायब वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़जाना की कोशिशें लायक तहसीन हैं। रेटिंग में बेहतरी हुकूमती माशी पॉलिसीज़ और इस्लाहात पर आलमी एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। बहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर भी इत्तफाक हुआ। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत। 8 मखसूस नशिस्तों में से 6 मुस्लिम लीग नून ने जीत ली। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 31 और पीपल्स पार्टी की 14 हो गई। खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में से 3 पर मुस्लिम लीग नून, 2 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। नून लीग की मरियम नवाज, मरियम इदरीस और सहरिश कमर मुंतखब। पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और जूबिया खुर्शीद कामयाब। रिफत आबिद और जूबिया खुर्शीद के दरमियान वोट बराबर होने पर फैसला टॉस पर हुआ। उलमा की नशिस्त पर नून लीग के पीर मजहर सईद, टेक्नोक्रेट पर बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुंतखब। ओवरसीज नशिस्त पर अब्दुर्रहमान आराइन बिला मुकाबला रुकन असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का अगला मरहला शुरू। वज़ीर आज़म की इंतखाब की तैयारियां तेज। ईवान पूरा होने पर नमुंतखब अरकान असम्बली आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा।
शोबा तवानाई का सर्कुलर जेट 5,286 अरब रुपए तक पहुंच गया। गैस शोबे का सर्कुलर जेट 3,611 अरब रुपए रिकॉर्ड। ज़राए के मुताबिक बिजली शोबे का सर्कुलर जेट 1,675 अरब रुपए तक पहुंच गया। IMF का तवानाई शोबे में माली इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात तेज करने पर जोर। गुजरावाला येलो लाइन मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। फैसलाबाद और गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का प्रोजेक्ट की डेडलाइन हर सूरत में पूरी करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को दरपेश मुश्किलात का अंदाज़ा है, प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील ज़रूरी है। मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की टाइम लाइन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज की 3 शिफ्टों में काम कराने के लिए इक़दामात की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से US कौंसल जनरल की मुलाकात। पंजाब में मसनूई ज़खानत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगजेब ने US कौंसल जनरल को फैमिली समेत बसंत पर लाहौर आने की दावत दी। बलोचिस्तान का सेफ सिटी अथॉरिटी की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पंजाब से मुआवनत हासिल करने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान सेफ सिटी अथॉरिटी का इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान सेफ सिटी अथॉरिटी अमन व अमान के क़याम और जराइम की रोकथाम में मौसर किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी कहते हैं, सूबे में करप्ट नासिर के लिए कोई जगह नहीं। गुड गवर्नेंस मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी एहलकारों के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। 198 केस पर कार्रवाई जारी, 589 को सजाएं दी गईं। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग, अमरीका का आज से फैसला कुन कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, ये किसी दुश्मन के खिलाफ किए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। ईरान के मुआशी हिसाब का वक्त आ पहुंचा। ईरान को सहारा देने वाले खैर मुआशी रास्ते को बंद कर देंगे। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी जद में आएंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, मशरक़ वस्ता में अमरीका की मौजूदगी का बुनियादी और अव्वलीन मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। JD वेंस ने कहा, ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। अमरीका यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल ले जाने में कामयाब हो रहा है। मिस्टर बेसेंट, आपका ईरानी फौजी सलाहियत ख़त्म करने का बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मिलता नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम ग़रीबाबादी का अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को जवाब। कहा, सब इक़दामात के बावजूद ईरान के खिलाफ तारीख का सबसे बड़ा माली हमला करने की ज़रूरत की पेश आई। आखिर ये फतह है या अमरीका की नाकामी के तरफ। ईरानी पासरान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिबी ने कहा, अमरीका की माशी हमले के बाद फौजी नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। ईरान को अपनी मईशत के हवाले से कोई तशवीश नहीं। दुश्मन कुव्वतें अपना हुर्मस को खोलने या ईरान की दिफाई सलाहियतों को तोड़ने में नाकाम हो चुकी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाबंदियाँ आयद करना और दबाव डालने की हिकमत अमली मसाइल के हल में मददगार साबित नहीं होती। कराची में सफोरा चौरंगी पर बैंक के बाहर शहरी से डकैती फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू शहरी से 60 लाख रुपए छीन कर फरार। पुलिस ज़रा के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से 18 साल नौजवान जख्मी भी हुआ। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग, टारगेट किलर से राब्ते के इल्जाम में जेर हिरासत 2 पुलिस एहलकारों से तफ्तीश में अहम इंकिशाफात। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकार स्ट्रीट क्राइम में मरकजी टारगेट किलर रेहान की पुष्पनाही करते थे। पुलिस एहलकार असर रसूख और ताल्लुकात का इस्तेमाल करके टारगेट किलर की मदद करते रहे। पुलिस एहलकारों के बयानात रिकॉर्ड, मोबाइल फोन्स का ट्रांजिट भी जारी। AIS जमशेद सिटी डिवीजन और कांस्टेबल लोअर मॉल इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था।
एक और खातून ससुरालियों की नफरत की भेंट चढ़ गई। कसूर के नवाही इलाके में घरेलू नाचाकी पर खातून कत्ल। खातून को शौहर और ससुर ने मुबैना तशद्दुद करके जान से मार डाला। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हकायक सामने आएंगे। हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं कर रही, आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। ब्यूरोक्रेट्स के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां ली गईं। आपने आप को बादशाह समझने से निज़ाम नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। पेट्रोलियम नेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का नवा रोज़। लाहौर, पेशावर, कराची में धरने जारी। मुतदल मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश, कहीं मौसम गर्म रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरस सकते हैं। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2 दिन रह गए। सड़कों और इमारतों पर चरागां शहर जगमगा उठे। नगर नगर दुरूद व सलाम की सदाएं, गलियां और बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश अरूज पर। मसाजिद और घरों में खसूसी महाफिल का इनेकाद। 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया का इस्तेमाल। न्यूजीलैंड की हुकूमत का पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का ऐलान। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी आलमी आमदन का 10% तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। कंपनीज को सारिफीन की उम्र की तस्दीक के लिए इक़दाम करना होंगे। हॉकी वर्ल्ड कप की पोजीशन मैच में पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त दी थी। मैच के अख्ताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। अमेरिका की टेनिस स्टार कोको गॉफ ने सिंसिनाटी ओपन का टाइटल जीत लिया। विमेन सिंगल्स में कोको गॉफ ने हमवतन जेसिका पेगोला को बआसानी शिकस्त दे दी। मेन सिंगल्स में फ्रांस के आर्थर फिल्स ने फतह अपने नाम की। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो को 2-1 से शिकस्त। और सुरों के जादूगर गुलकार सजाद अली को सालगिरह मुबारक। गुलकार सजाद अली 60 बरस के हो गए। 13 साल की उम्र में पहला क्लासिक एल्बम रिलीज़ किया। हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा।